नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट क्रैश में अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो डेफिनिटली आपके रिटर्न्स जो हैं वो डबल बन सकते हैं। तो क्या है स्ट्रैटेजी? आइए चलते हैं, उसकी तरफ फोकस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट मूड इंडेक्स की तरफ। क्या पॉइंट आउट कर रहा है? ये इंडेक्स बता रहा है कि मार्केट फ़ियर में है और जब भी मार्केट फ़ियर में होता है, ग्रीड में नहीं, तो इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है। ट्रेडर्स यहाँ ट्रेड करते हैं ग्रीड में, एक्सट्रीम ग्रीड में, क्योंकि उनको मोमेंटम मिल जाता है। जब मार्केट फ़ियर, एक्सट्रीम फ़ियर में होती है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये लोग जो है वो खरीदारी करते हैं। ओके। अब अगर आपकी एसआईपी चल रही है इस मार्केट कंडीशन में, तो आप क्या कीजिए, उसको कंटिन्यू रखिए। इनफैक्ट जैसे-जैसे मार्केट गिरती चली जाती है, अगर आप स्टेप अप कर सकते हैं, वो ज़रूर कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट तेज़ होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, उसमें आप एसआईपी करेंगे, आपकी एनएवी क्या होगी? आपकी एनएवी ज़्यादा हायर अमाउंट पे आप खरीदारी जो है स्टॉक्स की या जो भी फंड्स की करेंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरती है, इस समय पे अगर आप एसआईपी बढ़ाते हैं, तो आपकी एनएवी एवरेज आउट हो जाएगी और आपको एक अच्छा लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अब चलते हैं निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है, क्या ये एक अच्छा रेंज है, एरिया है खरीदारी का। तो अगर मैं निफ्टी की तरफ देखूँ, यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ निफ्टी कितना गिरा है, तो निफ्टी में हम देख सकते हैं लगभग 10% की करेक्शन अभी भी है। अभी भी मतलब जो निफ्टी है वो करेक्ट कर चुका है ऑलमोस्ट 10%। इससे भी नीचे गया था और मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में। आप देख सकते हैं, अगर मैं निफ्टी को यहाँ से यहाँ तक देखूँ, तो अभी भी इसके जो बॉटम है वो नीचे-नीचे ही शिफ्ट हो रहे हैं और जो टॉप है वो भी नीचे-नीचे ही चलते जा रहे हैं। दैट मीन्स मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। इसका मतलब इन्वेस्टर के लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी बनती है। यहाँ पे अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, करते रहिए अपने म्यूचुअल फंड में। अगर आप लमसम कर रहे हैं, तो वो भी देखते हैं लमसम वालों के लिए उनको क्या करना चाहिए यहाँ से। ओके। लमसम जो है कब किया जाता है मार्केट में, उसके लिए मैं आपको निफ्टी का एक बार पी दिखा दूं। निफ्टी 50 का जो पी है वो 21.5 है। इसका मतलब मार्केट की हेल्थ क्या बोल रही है हमको कि अभी लमसम के लिए थोड़ा सा और वेट किया जा सकता है। पहली इंस्टॉलमेंट डेफिनेटली आप लगा सकते हैं। लमसम भी आपने क्या करना है, स्टैगर्ड मैनर में करना है, इंस्टॉलमेंट्स में करना है। कभी भी ऑल इन नहीं चले जाना है, क्योंकि यहाँ से भी स्कोप है निफ्टी का नीचे जाने का। तो इंस्टॉलमेंट्स में धीरे-धीरे 4 भाग बनाइए उस पैसे को और 1 भाग आप यहाँ लगा सकते हैं। 21 के नीचे जाता है, 20 तक पहुँचता है, यहाँ पे बहुत अच्छा एरिया बनेगा मैसिव एक्यूमुलेशन के लिए। स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले एक इन्वेस्टर को क्या करना है, सबसे पहले अगर आप लमसम या एसआईपी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और आपको डबल रिटर्न्स चाहिए इस मार्केट में, मार्केट गिरी है फिर भी आपको डबल रिटर्न बनाने हैं, तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनें। अगर आप बिल्कुल भी मार्केट को नहीं जानते, नहीं पता ईटीएफ इन्वेस्टिंग क्या होती है, स्टॉक्स में कैसे करना है, म्यूचुअल फंड चुनिए और एक अच्छा कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड चुनें। कोई रिकमेंडेशन नहीं दूँगी, इतनी वीडियोज़ आ चुकी हैं, आपने भी बहुत लोगों को देखा होगा, आपको अब अच्छे से पता चल गया होगा कौन सा कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड है, उसको चुनें आप। फिर मार्केट की हेल्थ देखनी है। मार्केट की हेल्थ कैसे पता चलती है? मार्केट की हेल्थ हमारे को निफ्टी 50 के पी से पता चलती है कि वैल्यूएशन कैसी है। वैल्यूएशन अभी ना बहुत महंगी है ना बहुत सस्ती है, ठीक दाम पे है, तो यहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है और मार्केट में आप लंबे समय के लिए बने रहिए। कभी भी शॉर्ट टर्म में जो है एग्जिट नहीं करना है। ओके। अब अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स कहाँ-कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं डबल रिटर्न्स बनाने के लिए? तो सबसे पहले ईटीएफ आप देख सकते हैं, ईटीएफ इन्वेस्टिंग भी आप कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बता दूँ कुछ फैक्ट्स। निफ्टी जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, निफ्टी जो है वो 10% जो है गिर चुका है। निफ्टी 50 की बात हो रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर मैं आपको बोलूँ तो वो 12% तक करेक्ट हो चुका है। मिड कैप जो है, मिड कैप इंडेक्स वो 7% तक करेक्ट हो चुका है। तो अच्छी खासी जो है मार्केट में भर-भर के डिस्काउंट चल रहे हैं, जिन इन्वेस्टर्स को खरीदारी करनी है यहाँ से कर सकते हैं। ओके, जो भी आपको ईटीएफ सही लगता है, निफ्टी का अगर आपको ईटीएफ लेना है निफ्टी 20, अगर नेक्स्ट 50 का लेना है तो जूनियर 20, मिड कैप का लेना है, ये सब ईटीएफ बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उनसे ले सकते हैं, बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। ईटीएफ में बस आपने ये ध्यान में रखना है कि उसका जो लिक्विडिटी है उस पर्टिकुलर ईटीएफ की अच्छी हो, ऐसा नहीं हो कि उसमें कोई पैसा ही नहीं लगा रहा है। निपॉन एक अच्छी ईटीएफ साबित हो सकता है आपके लिए। एयूएम जो है उसका बढ़ाओ, मतलब उनको अच्छे जो है लोग, एयूएम बेसिकली लोगों का ट्रस्ट बताता है कि उसमें काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो गुड एयूएम, हाई लिक्विडिटी ऐसा ईटीएफ आप चुनेंगे तो आपका रिस्क जो है वो बहुत ही
कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है और आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा जो है वो बनाएँगे। अगर आपको ईटीएफ्स नहीं पसंद आते, आप इंडेक्स फंड्स भी चुन सकते हैं। इंडेक्स फंड बहुत ही पैसिव तरीके से चलते हैं, वहाँ ज़्यादा फंड मैनेजर को काम नहीं करना पड़ता है। ऐसे पर्टिकुलर इंडेक्स फंड्स में यहाँ पे आपका पैसा बहुत ही शांति से कंसिस्टेंटली बनता जाता है। जैसे निफ्टी परफ़ॉर्म करेगा, वो इंडेक्स फंड्स भी वैसे ही परफ़ॉर्म करेंगे। तो अगर आपको वो लेना है, आप वो ले सकते हैं। बस उसमें आपने थोड़ा-सा ध्यान में रखना है कि उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि बाकी जो अग्रेसिवली जो मैनेज होते हैं पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स, वहाँ पे आपको रिटर्न्स भी बेहतर मिलती है। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक्सपेंस रेशियो जो है आपका कम होना चाहिए। डाइवर्सिफ़ाई करके चलिए, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हमेशा रिस्की हो सकता है। इंडेक्स फंड भी ले रहे हैं तो उसके साथ कोई ना कोई और म्यूचुअल फंड लीजिए जो आपको थोड़ा-सा अच्छे रिटर्न जो है बना के दे। अगर उसमें थोड़ा रिस्क लेना भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, तो उसमें जनरली रिटर्न जो है वो अच्छे बन ही जाते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। एंड अगर आपने इंडेक्स फंड्स आपको पसंद नहीं आ रहे, अगर आपको ईटीएफ भी पसंद नहीं आ रहे, तो फिर आपके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का भंडार है। फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, यहाँ भी बहुत शांति से रिटर्न्स बनते हैं और इनको प्रोफेशनल्स हैंडल करते हैं एक्टिवली। तो आपको वहाँ माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे मैं यहाँ पैसे लगाऊँ, क्या करूँ? आपको बस ये सोचना है कितना पैसा आप छोड़ सकते हैं लंबे टाइम के लिए, और वो फंड मैनेजर अपने आप उस पर्टिकुलर एसआईपी को हैंडल कर लेगा। सो बेसिकली मार्केट का वर्डिक्ट यही बोल रहा है कि अभी फियर है, लेकिन यहाँ पे डरना नहीं है, करेक्शन आई है, पर यहाँ पे पैनिक नहीं करना है। हमेशा जो मार्केट है वो किसी ना किसी रीजन से गिरती है, चाहे वो मैक्रो फैक्टर हो, चाहे वो हमारी कंट्री के इंटरनल फैक्टर्स हो, मगर इवेंचुअली बाउंस आ जाता है, वापस मार्केट चढ़ जाती है। और इंडिया जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, और सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ऑफ द वर्ल्ड। सो अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, अच्छी पॉलिसीज बनेंगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। ये जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम अभी चल रही है, रुपये में प्रॉब्लम चल रही है, डेप्रिसिएशन हो रहा है रुपये का, और भी प्रॉब्लम है, ट्रम्प फैक्टर, सब जैसे ही ये सलट जाएँगे, जैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएँगे, आपको इवेंचुअली जो है मार्केट ऊपर जाता दिखेगा। लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो पिछले 2-3 साल में आपके रिटर्न्स बने हैं, उतने हो सकता है इस ईयर या नेक्स्ट ईयर इतनी तेज़ी के सीएजीआर आपको ना मिले। मगर पैसा तो किसी भी और एसेट क्लास से अगर हम देखें, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आपको बनते दिखेंगे। सो डेफिनिटली इन्वेस्टिंग जो है वो एक थोड़ी-सी बोरिंग जर्नी है। पैसे जल्दी से नहीं बनते, 2-3 साल तक आप देखेंगे आपका पोर्टफोलियो वहीं घूम रहा होगा। मगर जैसे ही आप उसको कुछ सालों बाद देखेंगे, 5-6 साल बाद, 8-10 साल बाद, आपको मैसिव चेंजेस दिखने लगेंगे। एंड इवन आइंस्टाइन का मानना है कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग कैसे होता है? जब आप लॉन्ग टर्म अच्छे स्टॉक्स या अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी थी। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको पता ना हो, मगर अगर हम छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो हमारे रिटर्न जो है वो नॉर्मल नहीं, एक्स्पोनेंशियल बनेंगे, थोड़े नहीं, डबल बनने वाले हैं। सो आई होप यू लाइक द स्ट्रैटेजी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।